आज हमने डिस्कस करना है कफ की हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है और उसके थ्रू हमने इसके डिफरेंशियल्स तक कैसे पहुंचना है और फर्दर डायग्नोसिस तक कैसे जाना है। हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है। हमारे हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। बजाय इसके कि हम ब्लाइंडली क्वेश्चन पूछें, हमने एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को रूल आउट करते हुए डिफरेंशियल्स तक पहुंचना है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करा के हम डायग्नोसिस तक जाते हैं। अगर पेशेंट कफ की कंप्लेन के साथ आया, अगर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कफ है, तो हम उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, ऑनसेट। ऑनसेट में क्या है कि पेशेंट अगर लेस देन 3 वीक्स है, अगर कह रहा है 1 हफ्ते से उसको कफ है या फिर 2 हफ्ते से उसको कफ है, आराम नहीं आ रहा, तो उसको हम एक्यूट में करेंगे। लेस देन 3 वीक्स इज़ एक्यूट और ग्रेटर देन 8 वीक्स इज़ क्रोनिक। एक्यूट के डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिफरेंशियल आ जाएंगे। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया 3 मेजर हैं, ठीक है। अब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सोर थ्रॉट वगैरह होता है, फीवर होता है, ये एसोसिएटेड कंप्लेन होगी। फिर हमने इसके थ्रू, हम अगर फीवर भी है, उसको सोर थ्रॉट भी है, तो हम कहेंगे उसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या लेरेंजाइटिस हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, उसमें उसकी डिफरेंट कंप्लेंट्स होगी। अब ब्रोंकाइटिस और निमोनिया को डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों में कफ प्रोडक्टिव होती है और लेकिन ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का बेसिक डिफरेंस क्या है कि ब्रोंकाइटिस इज़ अ वायरल इलनेस एंड निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियल। समटाइम्स ये हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस के सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और दोनों गट्ठे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को पहले ब्रोंकाइटिस हुआ है फिर निमोनिया आ जाए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फीवर होता है। इफ़ देयर इज़ अ फीवर, प्रोडक्टिव कफ एंड एक्यूट ऑनसेट और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रूल आउट हो गया कि इसको कोई सोर थ्रॉट या होर्सनेस ऑफ वॉइस एक्सेट्रा नहीं है, तो हमने गैस करना है निमोनिया। निमोनिया में क्या होगा, ग्रीन स्पूटम भी होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, अब हम क्रोनिक पे आ जाते हैं। क्रोनिक में क्या होगा, COPD, TB, अस्थमा, गर्ड। अब COPD और TB में भी क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ होगी, लेकिन TB में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीक होगी, हेमोप्टिसिस होगी। और COPD में क्या होगी, प्रोडक्टिव कफ किसी कलर की भी हो सकती है। अस्थमा और गर्ड में क्या है कि ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ, ठीक है। और पेशेंट को अगर ब्लड आ रहा है स्पूटम में, तो वो लंग कैंसर की तरफ लेके जाएगा। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने प्रोडक्टिव देखना है, फीवर देखना है, ड्राई कफ है, हेमोप्टिसिस है कि नहीं है, ये चीज़ें हमने देखनी है। अब थोड़ा सा हम स्पूटम की बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को स्पूटम आ रहा है तो उसको हिस्ट्री में क्या हो जाएगा। अगर क्वांटिटी लार्ज है तो ब्रोंकिटेक्टिस होगा, और ये एक्चुअली क्रोनिक डिजीज़ में आता है, एक्यूट में नहीं आता। क्रोनिक है, क्वांटिटी लार्ज है, प्रोडक्टिव है, फीवर वगैरह नहीं होगा पेशेंट को, और बेसिकली ये भी COPD में ही क्लासिफिकेशन में आता है अगर फर्दर हम जाएँ। और अगर फाउल स्मेलिंग प्रोडक्टिव कफ है तो वो लंग एब्सेसिस में आ जाती है, ठीक है। अब अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया या वैसे ही हमारे पास मेडिसिन में कोई पेशेंट आता है, हमने जो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी वो ये चीज़ें हैं। अगर कफ के साथ वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स हैं, परसिस्टेंट फीवर है, हेमोप्टिसिस है, तो ये हमने चीज़ें, इसमें मैलिग्नेंसी भी हो सकती है और TB हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट है, एक्यूट कफ के साथ आया है, उसको फीवर है, साथ उसको प्रोडक्टिव कफ है। सबसे पहले हमारा सस्पिशन क्या होगा, निमोनिया। सिमिलरली अगर पेशेंट ग्रेटर देन 8 वीक के साथ आया है, ड्राई कफ है, साथ में उसको हार्ट बर्न है, स्मोकर वगैरह नहीं है, वो नो स्मोकिंग, तो ये किस वजह से हो सकती है, गर्ड की वजह से हो सकती है। और अगर उस पेशेंट को हार्ट बर्न नहीं है और स्मोकिंग भी, वो स्मोकर है और ड्राई कफ है, काफ़ी अरसे से है उसको, तो हम COPD की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अभी लास्ट आप लोग बताएं, अगर पेशेंट है उसको ड्राई कफ है और वो सीजनल है, नॉन प्रोडक्टिव है, आई मीन ड्राई वही होगी, नॉन प्रोडक्टिव, और इसमें हम किसी तरफ जाएंगे, अस्थमा, नो फीवर, नो
blood in cough, sputum, etc. तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस पे जाएंगे कि कैसे फ़र्दर हम जाएंगे और सिम्टम हमने फ़र्दर इसके डायग्नोसिस की तरफ कैसे जाना है।